हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। बच्चों, कल हम लोग ग्राफ्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, बट मैंने देखा कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो जो आपके पास ग्राफ का जो पोर्शन था वो पूरा नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको दोबारा से ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताता हूँ। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी उसका एक छोटा सा रिकैप देता हूँ, और देन हम कुछ क्वेश्चन उसके बीच उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, कल हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। तो ये होता है, दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम अच्छे से एक बार बनाते हैं, रुकिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखते रहिए। ओके, तो ये आपका बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। सपोज करो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है। ये दिस इज ओ, ए, बी, सी। गॉट इट? क्लियर? नाउ वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, सॉरी वेलोसिटी वाई एक्सिस। टाइम क्या है आपका? एक्स एक्सिस पे। ओके, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। और स्लोप की डेफिनेशन क्या बताई थी आप लोगों को? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? वेलोसिटी देन डिवाइड बाई टाइम विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया स्लोप की बात। सपोज करो मेरे पास ये एरिया है, इतना एरिया मैं कर देता हूं। ये क्या चीज है? दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ओ ए बी एंड दिस इज सपोज करो ई। ओ ए बी ई, दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है बच्चों, ये एरिया है क्या? चलो इसको हम और छोटा कर देते हैं थोड़ा। सपोज करो हमने ये डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारे पास पी, ओ ए पी। अब ये ओ ए पी क्या है? ओ ए पी ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बच्चों? ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। ये होता है हाफ। बेस कितना है इसका? ओपी, ओपी। और एच कितना है? हाइट इज एपी। हाइट क्या हुई? एपी। तो ये क्या आया? ओपी क्या है? टाइम। इसकी यूनिट क्या है ओपी की? टाइम। सेकंड। एपी क्या है? एपी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर बच गया। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एरिया गिव्स यू डिस्टेंस। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ओके, चलो एक और हम करके देखते हैं कोशिश। एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ओके, सपोज करो ये ग्राफ बनाया मैंने। एक टेबल बनाते हैं मुझसे पहले। सपोज करो ये हम लोग टेबल बनाते हैं। ओके, ये वेलोसिटी है, ये टाइम मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड। जीरो वेलोसिटी जीरो, टाइम जीरो पे। ये मैंने 2 कर दिया। ये वेलोसिटी मैंने कर दी 10, और ये मेरा कर दिया मैंने
4, वेलोसिटी कर दी मैंने 20, ये मैंने कर दिया 4, 20 हो गई, ये मैंने कर देता हूँ 6 और ये वेलोसिटी कर देता हूँ मैं 30, देन 8, वेलोसिटी अगेन 30, देन 10, वेलोसिटी कर देता हूँ मैं 30, अगेन 12, वेलोसिटी कर देता हूँ मैं 20, 14, वेलोसिटी कर देता हूँ मैं 10। सपोज करो ये ग्राफ है, अब इसका ग्राफ बनाना है, ये मैंने बना दिया डिवीजन से। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम। हम कुछ ऐसा ही ग्राफ बना रहे थे ना बच्चों कल, आपके लिए थोड़ा सा मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हो गया 0, 1, तो हम लोग 2 2 के इंटरवल पे लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये बना दिया हम लोगों ने। चलिए, तो 2 और 10, पहला मार्किंग हमारी मेरे पास ये आई, ओके। देन फिर मेरे पास आता है ये वाला, उसके बाद क्या आता है बच्चों, 6 और 30 आता है ये। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। क्लियर कर देता हूँ एक बार। चलिए, ये मेरे पास एक लाइन आ गई, मोटा मोटा देखा जाए तो 30 अप टू 6। ये कुछ गड़बड़ हो चुकी है इसके साथ में, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, बस छोड़ो। हाँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये यहाँ तक आ गया लाइन ओ, और ये ए पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अप टू 10 ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ तक, ये पॉइंट आ गया बी, एंड देन इसके बाद देयर इज अ डिक्रीमेंट अप टू 14, 12 14 तक का डिक्रीमेंट कहाँ तक होता है, 10 तक डिक्रीमेंट जाता है। तो ये इस तरीके से ये हो गया एक डिक्रीमेंट, यहाँ पे आगे काम खत्म। तो ये अब ध्यान से देखिए, डिवीजन इसके इस तरीके से हो गए। अब देखो O टू A देयर इज अ स्ट्रेट चेंज। अब O टू A मैं क्या कहता हूँ, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर दो यहाँ पे फटाफट। 0, एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितनी होगी, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितनी होगी, 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4, ओके। यहाँ पे कितनी होगी, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 6, जरा करो कितना हुआ, 5 बाई 2, ये कितना आ गया, 10 बाई 4, 5 बाई 2 हो गया। बट बच्चों यहाँ पे कितना है, 2 सेकेंड आ जाएगा, ये 2 4 माइनस 2 आएगा, तो कितना आएगा, 10 बाई 2, 10 बाई 2, दिस इज 10 बाई 2। एक्सेलेरेशन क्या आएगी इसके अंदर, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितनी आ गई बच्चों, 10 बाई 2 आ गई, यहाँ पे भी 10 बाई 2 आ रही है, यहाँ पे भी 10 बाई 2, और इस केस में बस ठीक है 10 बाई 2 आती है, यहाँ पे भी 10 बाई 2 आती है, यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा कम, यहाँ पे आ जाएगी, देखो यहाँ पे कितने 10 बाई 2 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इन दोनों केस में 30 माइनस 30 0 आ गई, 0 आ गई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। क्लियर है बात ये। तो आपने देखा एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो फ्रॉम O टू A दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म acceleration. Uniform acceleration does not mean that it is uniform motion. We are talking about the acceleration part. सिर्फ acceleration part की बात कर रहे हैं हम लोग, मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ना ही इसके अंदर वी कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी।
So this is only uniform acceleration from O to A. Okay, then A to B, velocity is constant. If velocity is constant, so acceleration is zero, because acceleration is nothing but the change in velocity. So velocity is constant, acceleration is zero. Okay, from, suppose this is C. So from B to C, acceleration is negative because velocity is decreasing. Okay, got it? So just remember these first, second and third point. Chalo, now we will do this question. Okay, before this question, I will just give you a brief things little bit more. Suppose you have this graph. So in this graph, this is velocity, time in second, velocity in meter per second. This is a uniform acceleration graph. ये बनता है आपके पास velocity, time. Suppose this graph is like this. This is this is uniform acceleration. Uniform acceleration है ये. This is non-uniform acceleration. और इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा. दिस इज ओनली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर. चलिए एक ग्राफ और देखते हैं हम लोग जरा फटाफट. ये क्या ग्राफ है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं. चलो ओके, सपोज करो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम. The velocity is not changing. It doesn't mean that body is at rest. It means non-accelerated motion. Velocity is same. Non-accelerated motion, velocity is same. Clear? Got it? Chalo. So these are the graphs which you have to remember. Now, first question for today: study the study the speed time graph of the car given alongside the answer the following question. So, what type of motion is present by OA? OA किस तरीके का motion है? OA is solution first. OA is uniform accelerated motion. आप देख सकते हो. This is a straight line, so it means it is a uniform accelerated motion. चलिए भाई. दूसरा, what type of motion is AB? AB, speed is not changing but time is changing, so it means AB is uniform motion. AB क्या है? सिर्फ uniform motion, और इसको बोल सकते हैं zero acceleration. So what type of motion is represented by AB? AB is uniform motion or zero accelerated motion. थर्ड आ जाइए, BC. BC is retardation or negative acceleration. Why? Because from B to C, that velocity is decreasing, negative acceleration. Fourth part क्या कहता है भाई? What type of acceleration of car O to A? What is the type of acceleration? Okay. अब type of acceleration from O to A. O to A कौन सा type of acceleration है? Uniform acceleration. B to A. B to A कौन सा? हमने पहले बता दिया था. This is 0. सिक्स्थ क्या है बच्चों आपके पास में? B to C. B to C क्या हो जाएगा आपके पास में? Negative acceleration or retardation, you can say that. So in this way, I think each and every part of this particular graph वो आपको सबको clear हो गया होगा. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगेन देयर इज अ ग्राफ, the graph given alongside the shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. तो हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। चलो स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम A to B, स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम A to B, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? फ्रॉम 0 to 3, 3 माइनस 0 हो गया। टाइम कितना बच्चों? 5 माइनस 2, बिकॉज 2 सेकंड से स्टार्ट किया था। 5 माइनस 2, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर। क्लियर? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। नाउ B2C, अब B2C क्या है? स्पीड इज चेंजिंग with respect to, speed is not changing with respect to, distance is not changing with respect to time. B2C as distance is not changing from t is equal to 5 to t is equal to 7 second. So BC is, so B2C body is at rest. Here B2C क्या हो जाएगा? ये रेस्ट पे हो गया। C2D again acceleration, C2D again accelerated motion। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गिवन alongside is the velocity time graph of a moving body. Find velocity of a body at point C, acceleration acting on a body between A and B, acceleration acting on a body between B and C. A velocity of a body at point C, C पे velocity कितनी है निकालना है। acceleration acting on a body between A and B से acceleration क्या होती है इस बीच में? acceleration क्या है? और B से C के बीच में acceleration क्या होती है? चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। रख दो आगे रख दीजिए। अब आ जाओ टू क्या था? एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिटवीन बी एंड ए एंड बी। अब ए और बी में एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम 20 to 40। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? v माइनस में u डिवाइड बाई टी। v कितना है आपके पास? 40। u कितना है आपके पास? 20 डिवाइड बाई t कितना है आपके पास? 3। तो 20/3 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? ये 6.66 मीटर किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ गई? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगी। ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। कितना हो गया? 40 माइनस में 20 डिवाइड बाई कितना? ये 3 डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 20/3, 6.66 आ गया यहाँ पे। चलो भाई थर्ड पार्ट देखो। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिटवीन बी एंड सी, between B and C, as there is no change in velocity, there is no acceleration. Clear? So if there is no change in velocity, there is no acceleration. तो हमारा ये वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे खत्म हुआ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given three graphs are there, A, B, and C. Now we have to find out a cricket ball thrown vertically upward and returning back to the hands of the thrower. So what type of graph is it? Is if you are throwing a cricket ball, initially u is more at highest point, v is equal to 0, बॉल ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, फिर वापस आ जाएगी। तो इस टाइप का ग्राफ कौन सा है?
दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड देन नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब धीरे धीरे जब ये ऊपर जा रही है तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। धीरे धीरे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे स्पीड कम हो गई। ग्राफ सी, ग्राफ सी देखो ध्यान से, जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एक टाइम पे होता है कि स्पीड है नहीं, रुक गया वो लगता है, उसके बाद दोबारा इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है जब वो धरती पे आता है, जब वो बैक आता है। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, एंड फॉर द सेकंड इट only deaccelerating at a constant speed and then accelerating uniformly। पहले डीएक्सेलरेशन हुआ उसके बाद एक्सेलरेशन, तो पहले डीएक्सेलरेशन होता है देन एक्सेलरेशन हुआ, तो इसमें आ जाएगा ग्राफ ए ग्राफ। क्लियर हो गई बात आपको सबको? चलिए जी, चलो बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही आप लोगों के साथ आज के ग्राफ हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।